camera. Hello, my dear student. How are you all? So here again I am with a new topic, with a new discussion and with a new explanation. So today's topic is laws of exponent, which is a very important topic of this chapter and the last topic. इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. इसमें कुछ लॉज हैं जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं और ये जो लॉज है इनके थ्रू आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे, सारे आर.एस. अग्रवाल के, एनसीईआरटी के. ठीक है, इतने एग्जाम्पल्स मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिए. हाँ, तरीके का एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो आपको काम आएगा एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने में. और आप कोई भी हेल्पिंग बुक अगर यूज कर रहे हैं, मोस्टली आर.एस. अग्रवाल यूज करते हैं बच्चे, तो उसके क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर लेंगे. तो एक एक पॉइंट आप ध्यान से सुनिएगा और ये सारे पॉइंट्स जो भी लॉज में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो आपको मेमोराइज करने हैं. दैट इज हैव टू बी केप्ट इन माइंड बिकॉज इट विल यूज फर्दर इन अदर क्लासेस ऑल्सो. आगे भी ये यूज होंगे, आगे अदर कैलकुलेशंस में यूज होंगे, तो ये चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है. ऐसा बिल्कुल मत करिए कि जो हम आज पढ़ते जा रहे हैं वो आगे हमारे काम नहीं आएगा. ऐसा नहीं है. यहाँ से आपका जो बेसिक्स है वो आपके आगे तक काम आएंगे, तो इसको आप स्किप मत करिएगा. आप ये चीजें बहुत ध्यान से पढ़ते जाइए. इसीलिए मेरा जो है ये वीडियोस बनाने का एम यही है कि बच्चे जो है चीजें भूलते जाते हैं. कर लिया, ठीक है, करके आ गए, कोचिंग्स में करके आ गए, क्लासेस में करके आ गए, फिर उन्होंने मतलब उनके दिमाग से निकल जाती हैं ये चीजें. लेकिन ये ऐसा नहीं है. आपको ये हमेशा याद रखना है कि ये लॉज कैसे काम आएंगे, कैसे हमें इन्हें यूज करना है. तो आगे फिर हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ और एक एक पॉइंट को बच्चों आप लोग प्लीज ध्यान से सुनिए और करते जाइए. एंड आई एम वेरी मच श्योर कि ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है. तो इसको आप देखिए और मेरा एक्सप्लेनेशन सुनते जाइए. तो स्टार्ट करते हैं हम आज का एक्सप्लेनेशन जो है हमारा एक्सपोनेंट लॉज. ये बेसिकली आप लोग सब क्लास 8th में पढ़ के आ चुके हैं, फिर भी हम एज अ रिवीजन पढ़ते हैं इसको. देखिए, a रेज टू दी पावर m इंटू a रेज टू दी पावर n. तो आपको ध्यान क्या देना है, देखिए बेस सेम है. बेस जब सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है. रिमेंबर दिस थिंग. ओके, इसका एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर एक लिखा है. 2 रेज टू दी पावर 3 इंटू 2 रेज टू दी पावर 5 विल बिकम 2 रेज टू दी पावर 8. मीन्स 5 और 3 ऐड हो गए और हमें पावर मिल गई. बेस सिंगल हो जाएगा. बेस अगर सेम है, ये तभी काम करता है जब हमारा बेस सेम हो. तो यहाँ पर देखिए ये बेस 2 है, यहाँ पर भी बेस 2 है, तो पावर्स ऐड हो गई और हमें पावर मिल गई 8. ठीक है, इसी तरह से डिवीजन में रूल लगता है. सपोज a रेज टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू दी पावर n. यहाँ पर भी देखिए बेस सेम है. जब बेस सेम होता है तो डिवीजन में पावर्स माइनस हो जाती हैं, तो इट विल बिकम a रेज टू दी पावर m माइनस n. एग्जाम्पल मैंने सामने लिखा हुआ है 2 रेज टू दी पावर 7 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू दी पावर 4. देखिए इसमें बेस सेम है, आपका 2 है बेस, तो बेस विल बिकम सिंगल एंड पावर जो है वो आपकी माइनस हो जाएगी. 7 माइनस 4, तो इट विल बिकम 2 रेज टू दी पावर 3. और आप इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं. इट विल बिकम 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 8. ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या मैं मिस्टेक्स देखती हूँ, इवन 9th क्लास के स्टूडेंट्स भी क्या करते हैं, अगर ये लिखा हुआ है 2 रेज टू दी पावर 3 तो वो सिंपल इसका आंसर लिख देंगे 2 3 6. तो दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. 2 रेज टू दी पावर 3 का मीन्स होता है 2 आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. ओके, तो आपका आंसर आ जाएगा 8. अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं. a रेज टू दी पावर m होल पावर n मीन्स एक ही नंबर पर, एक ही बेस पर 2 पावर्स लगी हुई हैं. ओके, बेस एक ही है, सिंगल बेस है और उस पर 2 पावर्स लगी हैं, तो वो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी. मीन्स इट विल बिकम a रेज टू दी पावर m इंटू n. जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पर 5 रेज टू दी पावर 2 एंड होल पावर 3, तो इट विल बिकम 5 रेज टू दी पावर 2 इंटू 3, दैट इज 5 रेज टू दी पावर 6. अगर आप चाहें तो इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब पावर्स बड़ी होती हैं तो हम पावर्स में, एक्सपोनेंट में ही आंसर लिख देते हैं. अब आते हैं a रेज टू दी पावर 0 मीन्स किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है, आंसर विल ऑलवेज बी 1. ओके, लाइक 9 रेज टू दी पावर 0, आंसर विल बी 1.
whatever be the number, if the power is 0, एक्सपोनेंट अगर 0 है तो आंसर उसका क्या आएगा, वैल्यू उसकी क्या आएगी, 1 आएगी. ओके, 0 नहीं आएगी. नाउ a रेज टू द पावर माइनस m, यहां पर पावर नेगेटिव है. इस नेगेटिव पावर को हमें पॉजिटिव करने के लिए इस नंबर को हमें रेसिप्रोकल करना होगा. ओके, तो इट विल बिकम 1 अपॉन a रेज टू द पावर m, मीन्स m हमारा जो नेगेटिव था वो अब यहाँ पॉजिटिव हो गया. किसी भी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए हमें नंबर को रेसिप्रोकल करना होगा. लाइक 7 रेज टू द पावर माइनस 3, तो इट विल बिकम 1 अपॉन 7 रेज टू द पावर 3. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज 1 अपॉन a रेज टू द पावर माइनस m. यहां पर क्या था, 1 अपॉन a पर पावर माइनस m है, इसे पॉजिटिव करेंगे तो 1 अपॉन a का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, a. It will become a raised to the power m. Power will become positive here. Like 1 upon 8 raised to the power minus 5. So it will be written as only 8. Reciprocal of 1 upon 8 is 8 and raised to the power 5. The negative power will become positive. Next point है आपका a raised to the power m into b raised to the power m. Now look here, base different हो गया. यहां पर बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है. ठीक है, इसमें पावर प्लस नहीं होगी क्योंकि बेस हमारा सेम नहीं है. प्लस तभी होती है जब बेस सेम होता है. तो इसमें क्या करेंगे हम, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपने देखा कि पावर दोनों में सेम लगी हुई है, तो हम क्या करेंगे, नंबर्स ब्रैकेट में लिख के पावर कॉमन ले लेंगे. ओके, इट विल बी रिटन एज a इंटू बी एंड रेज टू द पावर m. आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा. एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा. 6 raised to the power 3 multiplied by 3 raised to the power 3. देखिए बेस इसमें दोनों में अलग है बट पावर हमारे पास सेम है. तो इसमें हम क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 ब्रैकेट में लिख के पावर हमने कॉमन ले लिया एक. ठीक है, इट विल बी रिटन एज 18 raised to the power 3. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज अंडर रूट a. रूट की जो पावर जो होती है वो होती है 1 अपॉन 2. ओके, इट कैन बी रिटन एज a रेज टू द पावर 1 अपॉन 2. ठीक है, अब जैसे इट इज रिटन रूट 7, तो 7 को हम लिख सकते हैं, रूट 7 को 7 रेज टू द पावर 1 अपॉन 2. रूट को हम पावर नोटेशन में 1 अपॉन 2 से डिनोट करते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा mth रूट ऑफ a. लुक हियर, इट इज रिटन m हियर, whatever be the number, कुछ भी नंबर हो सकता है. तो इट विल बी रिटन एज a रेज टू द पावर 1 अपॉन m. ओके, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन m. लाइक हियर, 5th रूट ऑफ 9, तो इट विल बी रिटन एज 9 रेज टू द पावर 1 अपॉन 5. ठीक है, आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे. और दीज पॉइंट्स हैव टू बी मेमोराइज एक्चुअली. ठीक है, ये पॉइंट्स कभी भी नहीं भूलने हैं, ये आपको पॉइंट अपने पास लिख लेने हैं. ये तो आप क्लास 8 से पढ़ते चले आ रहे हैं और 9th में इसकी फर्स्ट चैप्टर में लास्ट एक्सरसाइज इसी पे डिपेंड है. तो इसमें मैं आगे और एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन करती हूँ. तो नेक्स्ट एग्जांपल से हम अब आपको एक्सप्लेन करेंगे. सिंप्लीफाई क्वेश्चंस आते हैं इसमें से. तो इसका एक एग्जांपल ये दिया है, 2 रेज टू द पावर 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 1 अपॉन 3. तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि बेस सेम है, पावर्स अलग हैं. तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था, जब मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है. ओके, तो 2 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 को हम एलसीएम लेकर ही सॉल्व करते हैं. फ्रैक्शंस हैं इसमें, जब आपका डिनोमिनेटर सेम है तो आई होप फ्रैक्शन का आपको सॉल्यूशन आता होगा कि किस तरह से ऐड किया जाता है. क्योंकि यहाँ पर अगर मैं फ्रैक्शन को सॉल्व करना बताऊंगी तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा. उसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है. तो 2 रेज टू द पावर हमारे पास आ गया 3 अपॉन 3. इसको सॉल्व करके दैट इज 2 रेज टू द पावर 1 और आंसर, फाइनल आंसर इज 2 ओनली. ओके, तो दिस इज वेरी सिंपल. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज 5 रेज टू द पावर 6 बाय 7 एंड डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 2 बाय 3. अगेन हेयर बेस इज सेम, दोनों में बेस सेम है, 5 है. इसमें मैंने डिवाइड में आपको क्या बताया था, पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. ओके,
तो पावर्स सब्ट्रैक्ट करना मैंने अलग से भी सॉल्व कर दिया है कि जो पावर्स आपकी फ्रैक्शन में आप अलग से भी उनको सॉल्व करके फाइनल आंसर लिख सकते हैं पावर में। तो ये इस तरह से मैंने फ्रैक्शन का एलसीएम लेके सॉल्व करके जो फाइनल आंसर मुझे मिला है वो 4/21 मिला है। तो इट विल बी रिटन एज 5 रेज टू द पावर 4/21। तो रिमेंबर 4/21 आंसर नहीं है, ये पावर है 5 की। 5 रेज टू द पावर 4/21 इज द आंसर। ओके, नाउ द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज 1296 raised to the power 1/4 and again 1296 raised to the power 1/2। इसमें भी क्या है, देखिए बेस सेम है, तो बेस सेम होने के बाद जो मल्टीप्लाई में हमने ऐड कर दिया उसको और हमको मिला यहां पर फाइनल 3/4। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो 1296 है, आप 3/4 इतना ही आंसर नहीं छोड़ोगे। अगर आपको ऐसा नंबर दिखता है जिसको आप फर्दर फैक्टराइज कर सकते हो तो यू हैव टू डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दैट नंबर। तो 1296 का फर्दर हमें फैक्टर्स करने पड़ेंगे। ओके, तो वो मैंने इस तरह से यहां पर कर दिए हैं। 1296 के प्राइम फैक्टर्स इस तरह से किए हैं, तो मुझे क्या मिला है, 4 टाइम्स 2 मिला है एंड 4 टाइम्स 3 मिला है। तो इट विल बी रिटन एज 2 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू द पावर 4 एंड होल 3/4। होल पावर क्या हो गई, 3/4। तो ये मैंने बताया है कि जब बेस अलग है और पावर सेम है तो पावर कॉमन ले ली जाती है। तो वही मैंने यहां किया है कि जो नंबर्स थे उनको मल्टीप्लाई कर दिया और पावर सिंगल कर दी, दोनों में से मीन्स कॉमन ले ली। अब यहां 4 से 4 कैंसिल हो गया और हमें पावर क्या मिली, 3, मीन्स 6 रेज टू द पावर 3 इज द आंसर। तो 6 रेज टू द पावर 3 को हम फर्दर सॉल्व करेंगे, दैट विल बी 6 इंटू 6 इंटू 6। ओके, तो ये हो गया आपका 216। ये इसलिए मैंने यहां लिख दिया है कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 6 3 18 लिख देते हैं, दैट वुड नॉट बी 18, इट विल बी रिटन एज 6 इंटू 6 इंटू 6 3 टाइम्स। तो आंसर, फाइनल आंसर इज 216। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है 125 रेज टू द पावर 1/3। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें सोचने वाली बात है, या तो कोई पावर्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो 1/3 क्या करना चाहिए। तो इसमें सिंपल सी बात है, मैंने कहा था कि अगर आपको बड़ा नंबर दिख रहा है जिसको आप फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, तो हमें क्या करना है, 125 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो हमें सिंपल आंसर मिलेगा 5 रेज टू द पावर 3। ओके, तो 5 रेज टू द पावर 3 एंड इट इज रिटन 1/3 होल पावर है, तो ये 3 इंटू 1/3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल एंड वी विल गेट 5 आंसर। ओके, 5 रेज टू द पावर 1 दैट इज 5। तो जो भी नंबर आपको लग रहा है कि आप फैक्टराइज कर सकते हो तो उसको आपको फैक्टराइज करके ही सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा 32/243 रेज टू द पावर -4/5। नाउ 32 के फर्दर जब हम फैक्टर करेंगे, ठीक है, तो आंसर मिलेगा आपको 2 रेज टू द पावर 5, मीन्स 5 टाइम्स 2 आएगा। और 243 के जब आप फैक्टर्स करोगे तो आपको 5 टाइम्स 3 मिलेगा। तो ये हो गया आपका 2 रेज टू द पावर 5 अपॉन 3 रेज टू द पावर 5। अगेन देखिए बेस अलग अलग है लेकिन पावर हमारी क्या है, सेम है, तो उस पावर को मुझे कॉमन ले लेना है यहाँ पर। तो 2/3 रेज टू द पावर 5 और ये बाहर दिया हुआ है -4/5, तो ये हो गया आपका 5 से 5 कैंसिल एंड इट विल बी रिटन एज 2/3 रेज टू द पावर -4। और आई टोल्ड यू कि अगर पावर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बनाना भी बहुत जरूरी है, और पॉजिटिव बनाने के लिए वॉट एवर बी द नंबर इट विल गेट रेसिप्रोकल। ओके, तो 2/3 रेज टू द पावर -4 विल बिकम 3/2 रेज टू द पावर 4। ओके, पावर यहाँ पर पॉजिटिव हो गई। अब ये इजीली सॉल्व हो सकता है, 3/2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए तो यू विल गेट 81/16। ओके, तो ये हो गया आपका एक और एग्जाम्पल। अब थोड़ा सा इवैल्यूएट की तरफ आते हैं। इसमें क्या होता है, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं जहां बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें करना क्या चाहिए।
जैसे ये है एक 25 रेज टू द पावर 5/2, 729 रेज टू द पावर 1/3 upon 125 raised to the power 2/3 and 27 raised to the power 2/3 multiplied by 8 raised to the power 4/3. अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि जितने भी ये नंबर्स ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं इनके आप फर्दर फैक्टर्स कर सकते हैं। 25 के भी फैक्टर्स हो जाएंगे, 729 के भी आप फैक्टर्स कर सकते हो, ठीक है। तो 25 के मैंने फैक्टर करे तो मुझे मिला 5 स्क्वायर, ओके। एंड सिमिलरली 729 के जब मैं प्राइम फैक्टर्स करने चलूंगी तो मुझे आंसर मिलेगा 3 रेज टू द पावर 6, ओके। प्राइम फैक्टर्स आपको पता है कैसे किया जाता है, ठीक है। ये इस तरह से मैंने यहाँ 729 लिखा, 2 से तो जाना ऐसे पॉसिबल नहीं है, स्टार्टिंग 2 से ही करते हैं, बट यहाँ 2 से पॉसिबल नहीं है तो हम 3 पे आते हैं। तो 3 का आपका हो जाएगा 243, एक बार मैं करके दिखा देती हूँ। देन 3 से अगेन इट कैन बी डिवाइडेड, 81, 27, 9, सी। जब तक 1 नहीं आ जाता हम फैक्टर्स करते रहते हैं। तो इस तरह से हमें कितने मिल गए, 3 रेज टू द पावर 6। तो 729 का हो गया आपका 3 रेज टू द पावर 6। अब आते हैं 125 पे। तो 125 के जब इस तरह से आप फैक्टर्स करोगे तो आपको मिलेगा 5 रेज टू द पावर 3, ठीक है। अब 27 का हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 3। सिमिलरली 8 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू द पावर 3। तो अब ये देखिए जब ये सब फर्दर्स मैंने फैक्टराइज कर दिया है इनको, अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 6 3 से कैंसिल हो जाएगा तो मुझे 3 स्क्वायर मिलेगा, यहाँ मिलेगा 5 रेज टू द पावर 5। नीचे यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, अगेन वी विल गेट 5 रेज टू द पावर 2। यहाँ पर भी 3 से 3 कैंसिल हो गया तो हमें मिला 3 स्क्वायर, और यहाँ मिला मुझे 2 रेज टू द पावर 4, यहाँ क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब देखिए 3 स्क्वायर ऊपर भी है, 3 स्क्वायर नीचे भी है, वो तो कैंसिल कर दीजिए। अब हमारे पास बचता है 5 रेज टू द पावर 5 एंड 5 रेज टू द पावर 2। तो ये पावर्स जो हो जाएंगी डिवाइड में माइनस हो जाएंगी क्योंकि बेस सेम है 5 और 5। तो 5 रेज टू द पावर 5 माइनस 2 हो जाएगा, और 2 से किसी का कुछ कैंसिलेशन नहीं हो रहा है तो 2 रेज टू द पावर 4 विल रिमेन सेम, ये ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ ऊपर आया आपके पास न्यूमरेटर आया 5 रेज टू द पावर 3 एंड डिनोमिनेटर इज 2 रेज टू द पावर 4। तो इट विल बी रिटन एज 5 रेज टू द पावर 3 कैन बी रिटन एज 125 एंड 2 रेज टू द पावर 4 कैन बी रिटन एज 16। तो ये इस तरह से सॉल्व किया जाता है कि जब आपको लगता है कि फर्दर आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो तो आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1 रेज टू द पावर 3 प्लस 2 रेज टू द पावर 3 प्लस 3 रेज टू द पावर 3 होल 1/2। अब देखिए यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि बेस अलग अलग है और पावर सेम है। इमीडिएटली बच्चे क्या करेंगे कि कॉमन ले लेंगे पावर, ठीक है, और सॉल्व कर देंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं यहाँ जो प्लस है ना, तो प्लस में हम वो रूल नहीं लगा सकते, दैट इज फॉर ओनली मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ओके। प्लस माइनस में ये रूल नहीं लगेगा कि आप 3 कॉमन ले लो, वो आपका एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा। इसमें आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। 1 रेज टू द पावर 3 इज 1, 2 रेज टू द पावर 3 इज 8, 3 रेज टू द पावर 3 इज 27। तो इसे हमें मिला के यानी प्लस करके मिला है आंसर 36। तो 36 रेज टू द पावर 1/2। इस 36 के फर्दर फैक्टर्स कर दिए तो हमें मिला 6 रेज टू द पावर 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया और आंसर हमारे पास 6 आ गया, ठीक है। अगर हम ऐसे करते आप 3 कॉमन ले लेते तो आंसर आपका 6 नहीं आता। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा कि ये हमारा रूल जो है कॉमन लेने वाला प्लस और माइनस में नहीं चलेगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड में ही चलेगा, ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 2 raised to the power 0 plus 7 raised to the power 0 upon 5 raised to the power 0. It is very simple. I told you if the number has power 0, the answer will be 1. So 2 raised to the power 0 is 1. 7 raised to the power 0 is 1. 5 raised to the power 0 is also 1.
तो दैट इज 2, 1 plus 1 2, 2 upon 1 and 2 upon 1 can be written as 2. तो final answer is 2. Now next most important example is fourth root of 64 raised to the power minus 2. So I told you in the points that if it is written mth root तो it will become power 1 upon m. तो यहाँ पर पावर होल पावर क्या हो जाएगी 1/4. ओके, तो 64 रेज टू द पावर -2 एंड होल पावर इज 1/4. 64 के फर्दर फैक्टर्स कर दिए हमने, तो इट इज 2 रेज टू द पावर 6 एंड अगेन रेज टू द पावर -1/2 एंड the whole power is 1/4. okay, into 1/4. 2 से हमने 6 कैंसिल कर दिया, तो here we get -3. तो -3 into 1/4, तो that will be 2 raised to the power -3/4. okay, 2 raised to the power -3/4. और इसे हमने पॉजिटिव करने के लिए यहां पर लिखा है 1/2 raised to the power 3/4. ओके, ये इस तरह से सॉल्व होगा. इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो रूट में है पावर्स, ये हो जाएगा आपका 1/4. ओके, तो ये इस तरह से सॉल्व किया जाएगा और हमें फाइनल आंसर मिला है 1/2 raised to the power 3/4. तो इसी के साथ मैंने ये सारे एग्जाम्पल्स ऑलमोस्ट आपको सब तरीके के यहाँ सारे मेथड्स एक्सप्लेन कर दिए हैं. पूरी एक्सरसाइज आपकी जो है वो इन्हीं लॉस पे डिपेंड करती है. RS अग्रवाल से भी देखेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको इसी टाइप के मिलेंगे, लेकिन फर्दर आप एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस और सॉल्व करिए. जितने ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी. फिर इसके साथ हम जब ये हमारा पूरा आई थिंक बाइंड अप हो गया, पूरा चैप्टर फिनिश हो गया, सारे टॉपिक्स हो गए हैं. अब इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फैक्टराइजेशन, टिपिकल एंड इम्पॉर्टेंट. ओके, तो उसको भी बहुत ध्यान से देखिएगा. तब तक आप इसका प्रैक्टिस करिए. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.